बेहद खास मेहमान जुड़ गए हैं। डॉक्टर मनोज कुमार मैक्स हॉस्पिटल से, फोर्टिस हॉस्पिटल से हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर राजू व्यास। सबसे पहले हम डॉक्टर मनोज कुमार के पास आएंगे। सर देखिए, राइट टू हेल्थ बिल यानी कि चिकित्सा का हक अधिकार, जाहिर सी बात है सरकार की बहुत बड़ी योजना है। आप इसे कितनी बड़ी योजना समझते हैं और आखिर विरोध है तो क्यों है? देखिए, मैं कहूँगा राइट टू हेल्थ तो एक मतलब बिल्कुल जस्टिफाइड बात है, और इसमें कोई किसी भी डॉक्टर को या किसी भी मेडिकल प्रोफेशन वाले को, किसी को भी कोई एतराज नहीं है। हेल्थ बहुत बड़ी चीज़ है, और मुझे लगता है कि अगर स्वस्थ नागरिक होगा तभी एक स्वस्थ और सुदृढ़ भारत बन सकेगा। लेकिन मुझे लगता है कि इसकी जो लॉजिस्टिक्स है और इसमें जो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं उस पर भी ध्यान देना चाहिए। क्योंकि आप देखिए, जो बीच में जो भी एक कन्फ्लिक्ट सा हो रहा था, उसकी मुख्य वजह थी कि इमरजेंसी कैसे डिसाइड किया जाएगा, इसको कैसे माना जाएगा कि ये पेशेंट इमरजेंसी में और कहीं जा सकता है। दूसरी चीज कि उसका पेमेंट जो है वो कैसे आएगा। सरकार ने इस पे कुछ बातें की है, पूरी डिटेल में बिल देखना होगा कि क्या क्या समझौते हुए और किस आधार पे क्या सुधार हुई है उस बिल में। बट मुझे लगता है कि थियोरिटिकली ये अच्छा लगता है कि जो हेल्थ टू राइट टू जो हेल्थ है वो बिल जो है बहुत अच्छी बात है। और हेल्थ का मुझे लगता है सबको ये स्टेट की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हेल्थ का की सुविधा हर नागरिक को मिलनी चाहिए देश की। बट आप देखिए, हमारे देश में जो स्वास्थ्य की जो हालत है, 0.5 बेड, आधा बेड है 1,000 के पॉपुलेशन पे, एक डॉक्टर से भी कम है 1,000 पॉपुलेशन पे। तो हमें लगता है कि हम बेसिक चीजों को भूल के सिर्फ ये सोचते हैं कि इस तरीके के कुछ करते हैं कि ये चीजें तो बिल्कुल, ये तो आदर्श है कि हर आदमी को हेल्थ का अधिकार होना चाहिए, लेकिन उसको कैसे प्रोवाइड कीजिएगा उसकी लॉजिस्टिक्स पे हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। और इसी के वजह से ये कंफ्यूजन हुआ। अभी जो जो भी हेल्थ बिल में संशोधन हुआ और डॉक्टरों के बीच में समझौता हुआ, देखिए हड़ताल तो किसी भी चीज का सॉल्यूशन नहीं होता है, और इससे मरीजों को नुकसान होता है। और जैसे मुख्यमंत्री साहब बोल रहे थे कि डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप, तो ये रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सदियों से चला आ रहा है, खास करके भारत में। जब से ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन की जो बिल आई, उसके बाद से जैसे जैसे आप इसको लिटिगेशन में और लेजिस्लेशन का इन्वॉल्वमेंट होता है, उसके बाद डॉक्टर पेशेंट्स के रिलेशंस खराब होते हैं। देखिए, बरसों से मेरी भी प्रैक्टिस करते हुए 30 साल हो गए, कभी इतने केस और इतने शिकायतें, कंप्लेन नहीं होती थी पहले। डॉक्टर्स और पेशेंट्स के बीच में एक अच्छा रिलेशन रहता था। तो मुझे लगता है इन बिलों में ये भी देखना होगा कि इसमें जो जिम्मेदारी का जो निर्धारण होता है डॉक्टरों के ऊपर, और अंततः जो बहुत सारे लोग फिर इन्वॉल्व हो जाते हैं इसकी, इसको एक तरह से कहिए कि इंस्पेक्टर लोग जो आ जाते हैं, जो इसको मॉनिटर करते हैं, उनका भी फिर हाथ हो जाता है। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी बात है। राइट टू हेल्थ सबको होना चाहिए हेल्थ में, बट इन सब चीजों पे जो, क्यों, देखिए कोई भी जो सुविधा है वो विदाउट पैसे तो होती नहीं है, किसी ना किसी का पैसा लगेगा उसमें। चाहे वो बेड्स की हो, चाहे मेडिसिन की हो, चाहे डॉक्टर्स की सैलरी की हो, नर्सेज की सैलरी को। तो इन सब चीजों का जो है लॉजिस्टिक्स, इस पे ध्यान देते हुए मुझे लगता है कि ठीक है, एक राइट स्टेप से देखिए कितना कार्यान्वित होता है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट इशू है। जी बिल्कुल। डॉक्टर राजू, अब मैं आपके पास आना चाहूंगी। सर हमें ये समझाइएगा, ये बताइएगा, जिस तरीके से सीएम साहब ने एक उम्मीद जाहिर की है कि इस बिल के लागू होने के बाद भी जो डॉक्टर और पेशेंट के बीच में रिलेशनशिप थी वो वैसी ही रहेगी, क्या हम भी इस तरह की उम्मीद कर सकते हैं? नहीं, ये तो बहुत ही बड़ी बात सीएम साहब ने कही। मुखिया होने के नाते उनका दिल इतना बड़ा था कि उन्होंने डॉक्टर्स की बातों को सुना और बहुत ही अच्छे तरीके से इस पूरे प्रॉब्लम को सॉल्व किया। अपने मित्रों का भी मैं बहुत धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने भी जो पॉइंट टू पॉइंट बातें मुख्यमंत्री के सामने रखी, वो सारी की सारी बातें करीब 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 मुख्यमंत्री जी ने मान ली। और उसको देखते हुए मुझे लगता है कि अब एक जो आम जनता का विश्वास डॉक्टर के बीच में रहा करता था, वो अभी वैसे इतना आसानी से ब्रेक होता नहीं है, क्योंकि डॉक्टर्स के प्रति ऑलरेडी संवेदना मरीज और मरीज के रिश्तेदारों के बीच में होती है। और ये रिश्ता आज से नहीं, हम वर्षों से देखते चले आ रहे हैं। इसके कारण से, इन छोटी बातों के कारण, स्ट्राइक के कारण से जो है डॉक्टर पेशेंट के रिलेशनशिप में कभी भी कोई भी प्रकार की विरोधाभास नहीं होता या नाराजगी नहीं हो सकती। इस बिल में जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स थे वो ये थे कि पहली बात, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, वो ये था कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि आज की तारीख में जब हम राइट टू हेल्थ लाते हैं तो हमारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो किस प्रकार का है। आप अगर देखेंगे राजस्थान को, मैं खुद राजस्थान से आता हूँ, मैं बात देखता हूँ
कि करीब करीब 75% जनता जो है वो प्राइवेट हेल्थ के ऊपर, प्राइवेट हॉस्पिटल्स के ऊपर डिपेंडेंट है। 25% लोग जो है मात्र अपना इलाज सरकारी अस्पतालों में कराते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से तेजी से नए मेडिकल कॉलेजेस खुल रहे हैं, नए अस्पताल सरकार अपने पैसों से खोल रही है, उसी प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर समय के साथ अगर उसके अंदर नए नए डॉक्टर्स आएंगे, नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होगा, तो ये राइट टू हेल्थ जो नया बिल अब सरकार लेके आई है, इसमें लोगों को बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। अगेन मुखिया होने के नाते मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा, और साथ ही साथ अपने डॉक्टर फ्रेंड्स का, जिन्होंने अपनी हर पॉइंट ज्यादा लंबे समय तक स्ट्राइक को नहीं रखा, सरकार की इस संवेदनशील नीति को अपनाते हुए अपनी स्ट्राइक को बहुत जल्दी ही तोड़ने का कार्य किया। दोनों दोनों के लिए अभिनंदन है, धन्यवाद है। जी डॉक्टर मनोज, जैसा कि देखिए डॉक्टर राजू ने भी कहा है कि डॉक्टर और पेशेंट के बीच में हमेशा से संवेदना का भी रिश्ता रहा है, तो आखिर क्या वजह रही? क्या कोई टेक्निकल ऐसे पॉइंट्स थे या फिर कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हो गई जिसकी वजह से हमने राजस्थान की सड़कों पर ये तक तस्वीर देखी कि डॉक्टरों ने इस विधेयक को ही फाड़ डाला? क्योंकि आप लोग धरती के भगवान कहे जाते हैं, कहीं ना कहीं चिकित्सा व्यवस्था भी प्रभावित हुई थी उस स्ट्राइक को देखते हुए। मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ। देखिए, भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पे मरीज अपने डॉक्टर को भगवान का दर्जा देता है। बाकी मैं बाहर भी रहा हूँ और देखा हूँ, वहाँ वैसे कोई रिलेशन नहीं होता है। यहाँ पे एक रिलेशन है, और शायद कई बार ऐसी चीजें स्थिति आती हैं यहाँ पे हम अपने आप को उस नियमों से अलग हट के भी मरीजों को सहायता करने की कोशिश करते हैं, या हम बहुत नहीं डरते हैं कि क्या कायदा कानून है। हम जब इमरजेंसी होती है तो किसी भी तरीके से अपने मरीज को बचाना चाहते हैं। तो डॉक्टर व्यास के बाद से बिल्कुल सहमत हूँ कि बरसों से, सदियों से ये डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप हमारे कंट्री में बहुत अच्छा था। थोड़ी बहुत जो मुझे लगता ही है कि थोड़ा सा जो कमी आई, थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, वो एक बिल जो था कंज्यूमर प्रोटेक्शन, जिसमें पेशेंट्स फिर एक कस्टमर की तरह से ट्रीट होने लगा और कंज्यूमर की तरह ट्रीट होने लगा, उससे रहा। लेकिन अभी भी अगर आप विदेश से, पश्चिम के देशों से तुलना करें, तो हमारे यहाँ जो लीगल केसेज हैं मेडिकल प्रोफेशनल के अगेंस्ट, वो बहुत कम है। तो हमारे यहाँ एक बहुत ही पुख्ता संबंध है मरीज और डॉक्टरों के बीच में, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बना रहेगा। हालांकि देखिए, कुछ मुझे लगता है कि थोड़ी सी उसमें कंफ्यूजन था, स्पष्ट नहीं थे बहुत सारे क्लॉज पहले जो राइट टू हेल्थ बिल आया था, कि पैसे कौन देगा, इमरजेंसी किसको मानी जाएगी। तो मुझे लगता है, जैसा डॉक्टर राजू व्यास बोले थे, कि हमारे जो डॉक्टर्स के जो एसोसिएशंस हैं, आईएमए के मेंबर्स और सरकार के बीच में बात हुई, एक रास्ता निकला है। मुझे लगता है कि इससे कहीं भी डॉक्टर और पेशेंट का रिलेशन खराब नहीं होना चाहिए, और मुझे लगता है कि मरीजों को भी ये नहीं सोचना चाहिए कि जो सड़कों पे आए हुए डॉक्टर थे वो इस वजह से आए हुए थे कि वो आपकी सेवा नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, उनकी कुछ डिमांड थी। मैं अपने जो मित्रों की तरफ से भी आपको एक वो दूंगा कि हड़ताल एक लास्ट वेपन की तरह से इस्तेमाल होता है, और हड़ताल किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अल्टीमेटली नहीं होता है, बट एक डिस्कशन के लिए, एक प्लेटफॉर्म पे आने के लिए एक दबाव का काम करता है। बट इसका कहीं कोई ये मंशा नहीं रहती है कि मरीजों को कोई नुकसान हो, और हम किसी हालत में नहीं चाहते हैं कि मरीजों को कोई भी नुकसान हो। और ये बिल है, अगर इसका ठीक से इम्प्लीमेंटेशन होता है, इसमें जहां जहां भी जो कॉस्ट इन्वॉल्व है हॉस्पिटल्स को वो समय पे मिल जाता है, तो मुझे नहीं लगता है कि किसी भी डॉक्टर्स को कोई किसी तरह की कोई मुझे लगता नहीं है कि कोई वजह है कि वो एक इमरजेंसी में या आपातकाल में किसी मरीज का इलाज करना नहीं चाहेगा। बिल्कुल। तो डॉक्टर राजू, क्या हम उम्मीद करें कि जो भी कंफ्यूजन थे, जिस भी पॉइंट्स पे अगर सहमति नहीं बन रही थी या फिर कहीं ना कहीं एक असमंजस जैसे हालात थे, तो वो पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं, और पूरे सूबे के लिए, पूरे राजस्थान के लिए, यहाँ तक कि आप लोगों के लिए ये गौरव का क्षण है कि आप भी उसी राज्य में अपनी सेवा दे रहे हैं जहां पर देश में पहली मर्तबा, पहली बार राइट टू हेल्थ बिल लागू हुआ है। नहीं, मैं तो दिल्ली में प्रैक्टिस करता हूँ, रहने वाला मैं राजस्थान का हूँ। हाँ, ये कि राजस्थान में जाके मरीजों का इलाज करता हूँ, ओपीडी वगैरह करता हूँ। रही बात जो आप कह रहे थी कि अभी इस बिल के ऊपर बहुत सारा कार्य होना है, बहुत सारी जो डिटेल्स है उसको अभी बाहर आनी है, क्योंकि अभी तो एक ब्रॉडली कंसेंसस बना है डॉक्टर्स के बीच और अस्पतालों के मालिकों के बीच और सरकार के बीच। अभी बहुत सारे पॉइंट्स इसके अंदर डिस्कस होंगे प्रोबेबली, मुझे लगता है। बट अगर मोटा मोटा भी माना जाए तो इसमें अगर एक बात मैं कहूँ तो वो औचित्य होगी
कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स ऑलरेडी इस पूरी टॉक्स में जो है वो अपने आप ही अलग हो चुके हैं। इसका मतलब ये हुआ कि राइट टू हेल्थ जो है वो प्राइवेट अस्पतालों के ऊपर बाध्य नहीं होगा, ये उन्हीं लोगों के ऊपर बाध्य होगा, उन्हीं अस्पतालों पे बाध्य होगा जो कि सरकारी है पहला, या जिन लोगों को किसी प्रकार की सरकारी सहायता के द्वारा किसी प्रकार का कोई डिस्काउंट सरकार की तरफ से मिला हो, या गवर्नमेंट एडेड जो हॉस्पिटल्स हैं या पीपीपी मॉडल पे जो अस्पताल चल रहे हैं आज की तारीख में, मुझे लगता है उन्हीं लोगों के या उन्हीं अस्पतालों पे यह बिल लागू होगा। तो प्राइवेट सेक्टर के लिए मुझे लगता है कि अभी उतना ज्यादा चिंता का विषय नहीं है। हाँ, बट ये है कि इसका इम्प्लीमेंटेशन, डॉक्टर मनोज ने जैसा कहा, इसका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये बिल प्रॉपरली इम्प्लीमेंट किया जाएगा गाइडलाइंस के साथ, तो मुझे लगता है कि हर मरीज के लिए ये एक विन विन सिचुएशन होगी। उन्हें तुरंत किसी न किसी अस्पताल में जाके तुरंत इलाज मिलेगा। वैसे आज की तारीख में भी मुझे समझ में नहीं आया कि राइट टू हेल्थ बिल लाने की जरूरत क्या थी, जबकि आज की तारीख में भी आसपास के सारे अस्पतालों में कभी भी जब कभी भी कोई मरीज अपनी इमरजेंसी लेके जाता है तो उससे किसी प्रकार का कोई भी डॉक्टर या कोई भी अस्पताल इलाज करने से कभी भी मना नहीं करता और न करेगा भविष्य में भी। मुझे नहीं समझ में आया आरटीएच बिल्कुल लाने का क्या बिल्कुल बिल्कुल फायदा है। ये स्थिति वो मुझे वही एक पेशेंट एक और लाख परिवार बार समझ सकता है जिसके घर का कोई सदस्य उस दौरान जूझ रहा हो किसी भी बीमारी से, किसी भी हालात से।